एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि क्यों सबकॉन्शियस हीलिंग की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोगों को नंबर्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अद्भुत चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं। जब उन्होंने उसके बारे में रिसर्च किया तो उनको पता चला कि अवेकनिंग है। कुछ लोगों ने इन नंबर्स को सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जोड़ के रख दिया है, बट असलियत बात यह है कि ये अवेकनिंग और असेंशन के नंबर हैं। असेंशन की जर्नी में आपको मालूम है कि आपका ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर उठता है और आपकी नेगेटिव लेयर्स निकलती हैं। अगर आप रेजिस्ट करते हो तो आप पेन में रहते हो, और अगर आप सरेंडर करते हो तो आप देखते हो कि आपका कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो रहा है, आप लाइफ में कई अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, आपकी कई ख्वाहिशें जो है वो अपने आप पूरी हो रही है। सो ये बेसिकली एनर्जी जैसे जैसे ऊपर उठती है वैसे वैसे आप देखते हो कि लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर दबी हुई थी, जो आप चाहते थे अपने जीवन में करना, जिन चीज़ों तक पहुंचना चाह रहे थे, वो चीज़ें पूरी होने लगती हैं। अब पॉइंट ये है कि आप लोगों को तो मालूम है कि इनर वर्क क्या है ना। और कहीं से आपने कुछ सुन लिया, कहीं से आपने कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, तो लगभग आप सारी चीज़ें करते हैं। कुछ लोग एक आधी चीज़ करते हैं, कुछ लोग जो है इनर वर्क के नाम पे सब कुछ करते हैं। इनर वर्क करने के बाद कई लोग बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम इनर वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन इनर वर्क करने के बाद भी हमें पेन पीड़ा फील होती है। तो इनर वर्क करने से क्या होता है, जैसे मानो ये आपने इनर वर्क करना शुरू किया तो अब आपकी डे टू डे लाइफ जो है ब्यूटीफुल होने लगेगी। डे टू डे लाइफ में आप थोड़ा बैलेंस फील करोगे, अच्छा लगेगा, आप अपना फ्यूचर ब्यूटीफुल बना रहे हो, आप अपने एनर्जी को राइज अप कर रहे हो हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करके। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ जहाँ से आपने इनर वर्क करना शुरू किया, वो प्रैक्टिस से शुरू करी जो आपको हील और बैलेंस फील कराती है, तो उससे आपका आज और उससे आपका फ्यूचर जो है डेफिनेटली हील होगा और कोई कचरा नहीं जमेगा, और आपका धीरे धीरे ग्राफ ऊपर ही उठेगा और आपका कॉन्शियसनेस लेवल, आपकी बुद्धि, ज्ञान, हर चीज़ बढ़ेगी। आप हर चीज़ को एक बड़े अच्छे और पॉजिटिव नज़र से देखोगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इनर वर्क करने का। यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ से लाइफ बेहतरीन होना शुरू हो गई। प्रेजेंट भी ब्यूटीफुल हो रहा है, फ्यूचर भी डेफिनेटली ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप हर रोज़ प्रेजेंट पे काम कर रहे हो, है ना। सो हर रोज़ प्रेजेंट पे काम कर रहे हो तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बट अब इससे पहले वाला जो था, इससे पहले वाला पास्ट, ठीक है, या आपकी जो पास्ट लाइफ है, मतलब आपका जो चाइल्डहुड है या इससे पहले की लाइफ जो है, इनर वर्क करने से पहले की जो लाइफ है या अवेकनिंग से पहले वाली जो लाइफ थी या पास्ट लाइफ जो थी, अब उसमें कितना कचरा जमा हुआ है, वहाँ पे क्या क्या जमा हुआ है आपके अंदर, पहले क्या क्या ऐसे इवेंट हुए आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके अंदर जो है घाव कर दिया है। ऐसी कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं आपके पेरेंट्स की तरफ से, या किसी और ने कुछ ऐसा कर दिया, या लाइफ में आप किसी चीज़ को लेके तड़प रहे थे। तो ऐसे कौन से इवेंट आपकी लाइफ में हुए हैं जो पेनफुल थे, जहाँ पे इमोशंस का पूरी तरीके से निकलना ज़रूरी था बट वो सप्रेस हो गए, वो दब गए, या ऐसा क्या हुआ कि आपके अंदर कुछ घाव बन के बैठ गया है जो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। आज आपने सुना कि इनर वर्क जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इनर वर्क करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, एंड यू जस्ट कीप डूइंग योर, करने पे लगे हो आप इनर वर्क। ठीक है, आपने बना लिया अपना, अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। ठीक है, बट फिर भी आपको अंदर से खिच फील होती है, फिर भी आपको अटैचमेंट का इशू है, फिर भी आपको किसी की ज़रूरत फील होती है, कुछ अजीब अजीब ख्याल आपके अंदर चलते हैं जो कि समझ नहीं आ रहा कि इनको रोके कैसे, क्योंकि पास्ट में काफ़ी सारा जमा हुआ है। ठीक है, ये पास्ट में चाइल्डहुड भी आ सकता है, या कोई और, आप जब जवान हो रहे थे कुछ ऐसा हो गया, या कभी भी, और आपकी पास्ट लाइफ में भी हो सकता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा जमा हुआ है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। तो सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन में क्या होता है, जब मैं सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन करती हूँ तो हमें प्लान नहीं करना पड़ता है कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। जिसका मैं करती हूँ उसके सबकॉन्शियस को मालूम होता है कि ये कहाँ कहाँ पे वुंडेड है, ये कहाँ कहाँ पे इंजर्ड है, इसको कहाँ कहाँ पे पेन हुआ था जो कि निकला नहीं, कहाँ कहाँ पे ये फियर में है, कहाँ कहाँ पे ये अटैचमेंट में है, कहाँ कहाँ पे इसके इमोशंस स्टक हैं। तो जैसे ही उसको डीप में लेके गए वैसे ही उसका सबकॉन्शियस विजिट कराना शुरू कर देता है, उन जगहों को, उन जगहों पर ले जाना शुरू कर देता है जहाँ जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। एक सेशन में काफ़ी हल्का फील होता है लेकिन पूरी क्लियरिंग नहीं होती, 3 से 4 और कई लोगों के इससे भी ज़्यादा जाएंगे। सो
जैसे जैसे हम देखते हैं कि उस बंदे का, जब मैं करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि क्या क्या दिख रहा है, क्या पता चल रहा है, तो वो अपने आप ही एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है या कर देता है। अभी रिसेंटली मैंने एक बंदे का किया, लड़के का डीएम, वो इतना रोया, उसकी माँ ने उसको पूरी ज़िंदगी भर इतना दुखी किया है, बचपन में इतना दुखी किया, आज भी करती है। वो बंदा जब उसका करा तो वो बचपन में जब गया तो उसने इतना चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया, यानी कि इतना इमोशन उसके अंदर भरा हुआ था। फिर उसके पास्ट में गए तो पास्ट में भी उसकी जो मतलब जो पर्सन है जिससे वो प्रेम करता था, वहाँ पे कुछ इश्यूज हुए थे, तो उस सीन में जाके वो ऐसे पागलों के जैसे रोया। फिर एक और लड़की का मैंने किया, जिन्होंने जो ये चाहती थी कि वो पास्ट में जाएं, लेकिन जब हमने उसका चेक करना शुरू किया तो देखा तो सारा जो दर्द था वो बचपन से रिलेटेड भरा हुआ था। सारी जगह विजिट किया, सारी जगह हील किया, सारा जगह क्लियरिंग करने की पूरी कोशिश करी, और उस सेशन के बाद उसने बोला कि बहुत थक लग रही है। ज़्यादातर जब लोगों के सेशन करती हूँ तो वो मोस्टली लोग बोलते हैं कि थक लग रही है। और उसके बाद अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया कि मैम आज ऐसा लग रहा है जैसे सर में से कुछ उतर गया, जैसे शरीर में से कुछ उतर गया। तो इसी को कहते हैं क्लियरिंग। मैं जब अपना सब कुछ कर रखी थी, इनर वर्क कर लिया था 2020 में, सब कुछ कर लिया था, उसके बाद भी पेन मेरे अंदर चढ़ा रहता था। 2021 में आई डिसाइडेड कि मेरे को हिल स्टेशन विजिट करने हैं, मैं हिल स्टेशन जाऊंगी, वहाँ मुझे अच्छा लगता है। अब जाना शुरू किया 2021 स्टार्टिंग से। तो आई रिमेंबर मैं शेल में पेट्रोल मेरे हस्बैंड भरा रहे थे और मैं अंदर बैठ के जो है कॉफ़ी पी रही थी। एकदम से एक सफाई वाला आदमी था, उसने एकदम से एक चीज़ ला के सामने रख दी जिसके ऊपर लिखा था फाइनल क्लियरिंग। एंड आई वाज लाइक फाइनल क्लियरिंग, अब कौन सी क्लियरिंग बाकी है मेरे अंदर, मुझे नहीं पता था। फिर मैं वहाँ जब विज़िट गई, उस पहाड़ पे गई और वहाँ की ठंडी हवाओं में वो जो सुबह सुबह का एटमॉस्फेयर था, मुझे ऐसा लगा मेरे सर से कुछ उतर गया, कुछ चीज़ उतर गई। फिर मैं वापस आई, मैंने बोला कि मुझे बहुत हल्का लग रहा है और मुझे भी 2 से 3 बार और जाना है। फिर क्या हुआ, मैं वापस आ गई और मेरी डॉटर बाहर गई हुई थी और मेरी डॉटर को कोई मिला जो इसी टाइप की बातें कर रहा था, स्पिरिचुअल टॉक कर रहा था फ़ोन पे। तो मेरी डॉटर ने उनको बोला कि माय मॉम इज़, मतलब मेरी मम्मी भी यही सब बातें करती हैं, और सब कुछ बता दिया मेरी डॉटर ने उनको, ये वो। एंड वो लेडी फिर मेरे घर आ गई और मेरे गेट के बाहर खड़े होके, हाय आपकी डॉटर बहुत प्यारी है, ये वो। एंड आई वाज लाइक हाय। तो मुझे पता चला कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है, वो बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों में जानती हैं। तो मैं उनसे एस्ट्रोलॉजी जो है और डीप में सीखने लग गई डे बाय डे। अब सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि बातों बातों में निकला सबकॉन्शियस और इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने बोला आपको आता है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला कि आप मेरा कर दो, एक बार करके देख लेते हैं क्या चला जाता है। तो उन्होंने जब मेरा किया वो सेशन, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती क्या एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा लगा जैसे कि पहले ही सेशन में मेरे को ऐसा लगा मेरे शरीर से बहुत सारा कचरा जो पेन बन के बैठा हुआ था उसको उन्होंने निकाल दिया। 1 डेढ़ घंटा चला वो सेशन, और उस सेशन में मैं इतना रोई, मुझे वो सारी जगह दिखाई दी, वो सारी जगहों पे मैंने विजिट किया जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम थी। और उस मोमेंट में जाके अपने आप नेचुरली रोना आ रहा है, अपने आप ही जो इमोशंस निकलने हैं वो निकल रहे हैं, अपने आप मुंह से बातें निकल रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा, मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। बट एक चाहिए होता है उस वक्त संभालने के लिए, तो वो मेरे को संभाल रही थी उस टाइम पीरियड में। 1 डेढ़ घंटा सेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर टूट गया पूरा का पूरा। 2 दिन लगा मुझे रिकवरी करने में। और मैंने बोला कि अच्छा इसलिए दिखाई दे रहा था फाइनल क्या क्लियरिंग। उसके बाद मैंने उनसे 3 बार और कराई, मतलब 4 महीने के अंदर 3 बार, मतलब टोटल 4 बार मैंने वो सेशन कराया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा सब जो अंदर फंसा हुआ था, इमोशंस, दर्द, चाइल्डहुड वुंड, सब क्लियर हुए। और अभी भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं, अभी वो चले गए मुंबई, पर मैं अभी भी टेलीफोन पर उनसे सेशन ले लेती हूँ। हालांकि मैं ये चीज़ और लोगों को कराती हूँ, बट कभी भी आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो, आपने किसी ना किसी के अंडर ही करना है ये काम। जब मैंने ये चीज़ करी और मैंने देखा कि माय गॉड, अब हुई फाइनल क्लियरिंग, इसे कहते हैं फाइनल क्लियरिंग। अब निकली सारी गंदगी, अब मैं अपने प्रेजेंट को भी ब्यूटीफुल बना रही हूँ अपने इनर वर्क से, और फ्यूचर तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। लेकिन अब जब मैंने अपने पास्ट के कचरे को साफ किया, अपने चाइल्डहुड को जाके हील किया, उन जगहों को विजिट किया जहाँ पे मैं वुंडेड हूँ, चाहे वो पास्ट लाइफ में था, चाहे वो, जब उनकी क्लियरिंग मैंने सफाई करनी शुरू करी मेरी वो एंजल मैम की हेल्प से, तब मुझे पता चला कि ओके, तो ये था एक प्रोसेस पूरा अपने आप को ठीक करने का।
और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे फ़र्क पड़ने बंद हो गए अब। कोई भी चीज़, कोई गाना, कोई कुछ, कोई मुझे कोई वो ही नहीं कर रहा है, ज़्यादा इमोशनल कर ही नहीं रहा है। पहले तो कोई गाना सुन लो, रोना आ रहा है, कुछ देख लो, रोना आ रहा है, कोई बात कर रहा है, रोना आ रहा है, बाहर मौसम देख लो, रोना आ रहा है, हर चीज़ में दर्द बैठा हुआ था। लेकिन अब नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी, टच वुड। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आपका सेक्शन 2 यानी कि जब आपका कॉन्शियस माइंड कम और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाए ना, उस टाइम पे लाइफ़ का कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लेना। क्योंकि ये टाइम ख़त्म होने के बाद आपको लगेगा, ये जो टाइम पीरियड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ये जो 1-2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 18 साल, जितने टाइम पीरियड ये चल रहा है ना, जब भी ओवर होगा ना, आपको लगेगा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या किसी ने मेरे पे कुछ कर दिया था उस टाइम पीरियड में? मैंने ऐसा डिसीज़न कैसे ले लिया? सो इस टाइम पीरियड में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करना होता है, या अपनी क्रिएटिविटी पे फ़ोकस करना होता है। कोई बड़ा डिसीज़न इस टाइम पीरियड में नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ये है मेरा वीडियो। और आई रिमेंबर, एक मेरी फ्रेंड थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसका क्या था कि शी बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली, और वो सीए भी थी, वो बहुत सारी पढ़ाई। सडनली वो एक बंदे से मिली फेसबुक पे, आज से कई साल पहले, और फिर वो उससे डायरेक्टली भी उसने डेट किया। और वो बंदा कुछ भी नहीं था, ना उसकी पढ़ाई, ना उसकी कुछ, ना कुछ 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 भी नहीं था। और वो, उसका दिमाग पता नहीं क्या हो गया मेरी फ्रेंड का, और वो अपना घर छोड़ के भाग गई उसके साथ और शादी कर ली। एंड उसके पापा की तबीयत खराब, और उसको उस वक्त वो ऐसी हो गई कि जब मैं भी बात करूँ तो वो मुझसे भी बदतमीजी से बात कर रही है, जब उसके घर वाले बात कर रहे हैं तो वो उनसे भी बदतमीजी से बात कर रही है। और शादी के 2 साल बाद जब वो मुझसे मिली, हम लोग कहीं घूमने के लिए गए दिल्ली में, तो शी स्टार्ट क्राइंग एंड शी वाज सेइंग कि उर्वशी, मुझे लगता है कि इस बंदे ने मेरे पे कुछ कर दिया था, अदरवाइज़ मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, इसने मेरे पे कुछ किया था पीछे से। उस वक़्त मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या होता है करना-वरना, ये सब क्या होता है। लेकिन आज मुझे समझ आया, उस टाइम पे उसका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो गया था। उसके वो सप्रेस इमोशन ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, जो पास्ट के थे। तो वो जब इस बंदे से मिली तो वो, उसको बस यही दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वो एस्ट्रोलॉजिकली, वो ज्योतिष के हिसाब से वो टाइम पीरियड ओवर हुआ, उसको ये लगने लगा कि ये मैंने क्या कर लिया। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि इस टाइम पीरियड में डोंट टेक एनी डिसीजन। ये टाइम पीरियड जब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी कि नंबर, सिंक्रोनिसिटी, सपने, ये वो फलाना ढिकाना मिकाना जब होता है ना, तब उस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पे फोकस करना है। पता करो ये टाइम पीरियड कब तक है और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना है। पता लगे कोई डिसीजन ले लिया और बाद में सर पकड़ के रो रहे हो कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार लड़कियां जो थी पुराने ज़माने में भाग जाती थी घर छोड़ के, शादियां कर लेती थी, और फिर कुछ दिनों बाद जो है वो पीट रहा है, मार रहा है उसको बंदा, और वो ये सोच रही कि मैंने इसके साथ क्या सोच के शादी करी थी, क्या था कारण मेरा शादी करने का, क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका जो है सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव हो रखा था। पास्ट में कभी उससे प्यार किया होगा या कभी कुछ रहा होगा, तो वो इमोशन ऊपर आ गए। अब उसको उस बंदे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, फैमिली नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। और जैसे ही उस बंदे से जुड़ी, 1-2 साल कंप्लीट हुए, वो टाइम पीरियड ओवर हुआ, तो बंदे को लगने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। सो डोंट टेक एनी डिसीजन जब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है। सिर्फ क्रिएटिविटी और इनर वर्क पे फोकस करना है, और क्रिएटिविटी, इनर वर्क और फाइनल क्लियरिंग यानी कि सबकॉन्शियस क्लियरिंग के बाद टेक डिसीजन कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। डेफिनेटली अगर दोनों हील हैं तो बढ़ सकते हो आगे, बट अगर दोनों हील नहीं है और आपने ऐसे में डिसीजन ले लिया तो ये विनाश करेगा एंड में जाके। सो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।